अब आपको बताएं कि महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गरीब आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। 29 रुपए किलो महंगी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया। एलपीजी 29 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। नई कीमत 204 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2404 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 1322 रुपए इजाफे के बाद 9248 रुपए का हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, महंगाई उरूज पर है, किराए बढ़ाने पर सवारी बहस करती है। गैस की कीमत जी ना 110 रुपए होंगी सी, अज तो 1 साल पहले ला लो, जैसे 6 महीने 8 साल पहले। हाँ जी 80 रुपए। तो साडा किराया जिहड़ा ना रिक्शियां वालियां दा उदों भी यही सानू आम दिंदी सी, ते घरां दे जिहड़े असीं बच्चे लाउने उदों भी सानू किराया यही मिलदा सीगा। हुण गैस दा रेट हो गया, तुसीं दस रहे कि 200 ते 4 रुपए कल तो हो जाना, ते साडा जिहड़ा ना ये रिक्शियां वालियां दा किराया वो यही रहना। ते आवाम घर वालियां दा भी किराया है, आवाम ने हर तरह की महंगाई नूं तस्लीम कर लिया वा। डॉक्टर की फीस जिन्नी डॉक्टर गए ना आवाम उतों उठ के बंदे दे के निकलते आ। तुसीं आ कोनूर प्लाज़ा च चले जाओ, कपड़े का जिन्ना रेट कहणगे ना उन्ने रेट पैसे दे के निकलते आ। गरीब तबके का कहना है, अब तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल भी पीछे महंगा, गैस महंगी, गैस 200 रुपए किलो गैस हो गई जनाब, कितने जाइए। हाँ जी 204 रुपए किलो गैस हो गई है, कैसे की करिए, कितने जाइए। एलपीजी की कीमत एक हफ्ते में 2 बार बढ़ी है। शहरी कहते हैं, गर्मी के मौसम में गैस का ये हाल है तो मौसम सरमा में एलपीजी का रेट कहां तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा गरीब आवाम के लिए सफर करना और भी मुश्किल हो गया। 3 माह के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% से जायद का इजाफा हुआ। आवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स भी किराए पूरे न होने का रोना रोने लगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 3 माह के दौरान किरायों में 15 से 20% तक इजाफा किया गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 480 रुपए से बढ़कर 550 रुपए, साहिवाल का किराया 50 रुपए बढ़कर 300 रुपए, जबकि सादकाबाद का किराया 1150 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए कर दिया गया। किराए बढ़ाने पर मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। तेल महंगा हो गया, सफ़र कर दिया सवारी अगे 600 रुपया किराया सी पिशावर का, हुण 1000 रुपया हो गया। सवारी भर नहीं सकती हैगी, घर के मामला तय करनगे कि ये सफ़र करनगे, अपना कारोबार करनगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर बंदा परेशान आ, ਅਸੀਂ आप खुद परेशान आ। मैं टोबा स्टेशन तो आया है इत्थे मजदूरी करने वास्ते और इन्नी परेशानी है कि घर का गुजारा नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद के किराए में भी 120 रुपए का इजाफा किया। बूरा विहाड़ी का किराया 70 रुपए के इजाफे के बाद 500 रुपए, चिश्तियां का किराया भी इजाफे के बाद 600 रुपए, जबकि पिशावर का किराया 950 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। हर चीज़ ही महंगी हो गई है जी। तेल ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਸਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बहुत परेशान ਅਸੀਂ। नॉन एसी गाड़ियों के किराए भी बढ़ा दिए गए। बक्कर 450 रुपए, लैया 500, डेरा इस्माइल खान 600 रुपए और डेरा गाजी खान का किराया 650 रुपए तक जा पहुंचा। तहम अड्डा इंस्पेक्टर का कहना है, मुकर्रर करदा किराए नाफिज किए जा रहे हैं। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कि जो किराया है उसको भी मैनेज कर रहे हैं, अड्डे को कंट्रोल कर रहे हैं, मुसाफिरों को भी हम सहूलतें पहुँचा रहे हैं और उनकी बात भी सुन रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किराए कम से कम बढ़े। चिन्योट से फैसलाबाद का किराया 70 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए, जबकि झंग का किराया 170 रुपए कर दिया गया। लाहौर का 450 रुपए से 600 रुपए और रावलपिंडी का 750 रुपए तक किराया वसूल किया जा रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि फैसलाबादियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। तफसीलात क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे पेट्रोल 4 रुपए महंगा होकर 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर महंगा किया गया। पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले जो बाइक से मैं ऑफिस आता था तो मेरा 20-30 रुपए का लगता था, अब मैं 100 रुपए में पहुँचता हूँ। तो गरीब के लिए ये बहुत मुश्किल है।
हर रोज़ कभी 4 रुपए कभी 8 रुपए। कौन सी सवारी है वो किराया नहीं भरती है, सवारी से किराया स्टाफ पे स्टाफ ना 10 रुपए किराया सवारी देती है, तो इसलिए ना कोई फायदा नहीं। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं, जिससे महंगा फिस्को अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म, अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने मुफ्त बिजली की सहूलियात वापस लेने का फैसला कर लिया। फी यूनिट्स की बजाय तनख्वाहों में इजाफी अदायगी की तजवीज़ दे दी गई। पावर सेक्टर के ग्रेड 1 से लेकर 21 तक के अफसरान और मुलाजमीन फ्री बिजली की सप्लाई से मुस्तफीद हो रहे हैं। ताहम सेनेट की कायमा कमेटी ने कंपनियों के सरबराहान की जानिब से फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़ पर फैसला कर लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में बरसाती नालों की सफाई कौन करेगा, फैसला ना हो सका। मामला आइंदा मॉनसून तक लटक गया। बड़ी शाहराहों के अतराफ मौजूद 450 किलोमीटर बरसाती नाले वासा के लिए दर्द-ए-सर बन गए। स्लेब कौन लगाएगा, टूट फूट की मरम्मत के अखराजात कौन उठाए, वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हाथ खींचने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में बरसाती नालों की सफाई कौन करेगा, फैसला ना हो सका। मामला आइंदा मानसून तक लटक गया। बरसाती पानी की निकासी के लिए सड़कों के अतराफ 450 किलोमीटर लंबे नाले बनाए गए, जो बारिश का पानी सीवरेज लाइनों तक ले जाते हैं। वासा के मुताबिक इन नालों की सफाई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से इनकी सफाई और देखभाल नहीं की जा रही। डिजकोट रोड, समुद्री रोड, झंग रोड, स्टेशन चौक, नवाबामाला रोड, जड़ावाला रोड के बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिससे सीवरेज के मसाइल काबू में नहीं आ रहे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। सफाई ना होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता चला और लोग जो घरों में पानी दाखिल हो जाता है। साबिक कमिश्नर साकिब मनान ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को वासा और कॉरपोरेशन के ताउन से नालों की सफाई की हदायत की, मगर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मरासले के जरिए सफाई की जिम्मेदारी वासा पर ही डाल दी, जिससे डी ग्राउंड, नाड़वाला रोड, मिल्लत चौक, शिखपुरा रोड, झुमरा रोड, सत्याना रोड, मिल्लत रोड समेत मुतअद्दिद नाले सफाई के मुंतजिर हैं। वाइस चेयरमैन वासा कहते हैं सफाई का अमल जारी है, जल्द मौसर हल निकाल लेंगे। रोड साइड ड्रेन्स जो हैं वो कॉरपोरेशन के अंडर हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से रोड साइड ड्रेन्स में वासा भरपूर काम कर रही है और उसकी डिसिल्टिंग हो रही है। हमारी हैवी मशीनरी और हमारा एक पूरी डिवीज़न हमारी डिप्यूट है वहाँ पर, जो हम डेली का प्लान देते हैं और डेली वहाँ पर सफाई हो रही है। बरसाती नालों पर स्लैब कौन लगाएगा, टूट फूट की मुरम्मत के अखराजात कौन उठाएगा, इस मामले का हल होना भी बाकी है। वासा हुकाम ने अवामी रिलीफ के लिए इन नालों की डिसिल्टिंग का दावा तो किया है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा हुकाम इस मसले का मुस्तकिल हल ढूंढें, ताकि आवाम को बरसात के दिनों में मसाइल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली हसन के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में सूबे की 13 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की भी मंजूरी। फैसलाबाद के नशेबी इलाकों के बहाली के लिए 80 करोड़ 6,84,000 रुपए मंजूर कर लिए गए। पंजाब हुकूमत का झींगे और केकड़ों की फार्मिंग के लिए मेगा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब 82 करोड़ से ज्यादा के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। पायलट प्रोजेक्ट के लिए गैर मुल्की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। निजी शोबे को माली मुआवनत भी फराहम करने का फैसला। अब आपको बताएं कि क्या ऐसे पढ़ेगा पंजाब। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल यूसुफाबाद में तालिबात के लिए क्लासरूम्स ही नहीं, तालिबात खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर। वालिदैन सरापा एहतजाज, जल्द नए कमरे तामीर करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल यूसुफाबाद की हालत ज़ार हुकूमत की तालीम दोस्ती के दावों को मुंह चढ़ाने लगी। स्कूल की पुरानी इमारत को गिराकर कई साल बाद भी नए कमरे तामीर ना किए जा सके, जिसके बाद स्कूल की 400 से ज्यादा तालिबात खुले मैदान या बरामदों में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तालिबात कहती हैं गर्मी हो या सर्दी उन्हें बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल में कमरों की कमी पर वालिदैन की बड़ी तादाद ने स्कूल पहुँचकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और स्कूल में
सहूलियात ना होने का शिकवा किया। इमारत कितनी देर से गिरी है, कमरे भी बहुत कम है, हमें बैठने में बहुत दुश्वारी होती है। अब कितनी देर से इमारत गिराई, अभी तक कोई बेहतर इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए बेहतर इंतजाम होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत भी सही रहे और हमारी तालीम भी हमें मिले। हम शटर के नीचे बैठते हैं, बाहर बैठ के हमें पढ़ाई भी बहुत मुश्किल लगती है। हमारे पास ना फर्नीचर है, कलीन के ऊपर बैठते हैं हम। वालिदैन और तालिबात का कहना था कि स्कूल में नए कमरों की तामीर, पीने के पानी की सहूलत समेत तमाम तालीमी ज़रूरियात पूरी की जाएं ताकि उन्हें बेहतर तालीमी माहौल मुयस्सर आ सके। बच्चे गर्मी सर्दी में ऐसे बिना छत के ही बैठे रहते हैं। स्कूल की तामीर का कहा था लेकिन शुरू नहीं है, फंडिंग के क्या है प्रॉब्लम है ये पता नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे इसी तरह धूप में बैठे रहते हैं। हमारे बच्चों को ना बस छत चाहिए, ये कोई स्कूल है बना हुआ है, हम वोट भी देते हैं फिर हमारे बच्चों को सहूलत नहीं है, क्या फायदा इस वोट देने का। स्कूल असातिज़ा का कहना था कि मुतअद्दिद बार महकमा तालीम हुक्काम को स्कूल में कमरों की तामीर के लिए दरख्वास्तें भिजवा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करते ये बच्चे हुकूमत के तालीम दोस्ती के दावों को मुंह चढ़ा रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि कमरों समेत इनको तमाम तालीमी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के शहरी का प्लॉट नाम पर मुंतकिल न करने का ये मामला अदालत ने DGFTA के फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरी का प्लाट इसके नाम पर मुंतकिल ना करने पर सिविल जज कमर निसा ने DGFTA के वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद ना होने पर बैलफ सिविल नाजर 15 अक्टूबर को वजाहत देगा। अतीक अहमद बनाम गुल मोहम्मद वगैरह केस के नाम से समाअत जारी है। अदालत ने शहरी के नाम प्लाट की मुंतकली के अदालती अहकाम जारी किए थे जबकि FDA ने अदालती अहकाम को नजरअंदाज किया। दूसरी जानब साबिक MPA मोहम्मद नवाज मलक के भाई मोहम्मद रियाज मलक का शनाख्ती कार्ड बहाल न करवाना पुलिस को भारी पड़ गया। सिविल जज ने सर्कल DSP और SHO थाना गुलाम अहमदाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने SP लालपुर टाउन को DSP और SHO को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है जबकि अमल दरामद न होने पर SP लालपुर टाउन 5 अक्टूबर को अदालत में असालतन पेश होकर वजाहत देंगे। अदालती अहकाम पर अमल दरामद न होने पर SP लालपुर टाउन और बैरफ सिविल नाजर मुतल्लिका तारीख पर अदालत में वजाहत पेश करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। शहरी ही शहरियों की जिंदगी से खेलने लगे। रेस्क्यू 1112 पर गैर जरूरी कॉल्स का सिलसिला न रुक सका। कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल्स करके खुशगपियों में मसरूफ तो कोई कहती है कि क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकती। इस हवाले से तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1112 फैसलाबाद का अमला गैर जरूरी कॉल से परेशान हो गया। रवां साल 10,50,000 गैर जरूरी कॉल्स मौसूल हुई जिसमें कोई मोबाइल बच्चों को पकड़ाता रहा तो कोई कॉल करके मोबाइल साइड पर रख देता। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला कहते हैं खुदारा गैर जरूरी कॉल्स न करें वरना अब कानूनी कार्रवाई होगी। बात है वो जो बर्डन है कॉल्स का वो सारे ऑपरेटर्स पे बर्डन आ रहा है। हम तो हर कॉल के साथ कोई किडिंग हो, एबनॉक्शियस हो, मिस्ड हो, जो भी कोई बंदा कोई फेक कॉलर हो उन्हें हम साथ ही ये कन्वे करते हैं कि ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। इसका बिला वजह इस्तेमाल दूसरों के लिए बायस तकलीफ या उनके लिए किसी भी किस्म के ज़्यादा से ज़्यादा लॉस का बायस बन सकता है। रवां साल रेस्क्यू ऑपरेटर ने 14 लाख से जायद कॉल्स रिसीव की जिनमें से 74,000 कॉल्स इमरजेंसी के मुतालिक थी और 10.5 लाख कॉल सिर्फ टाइम जाया करने के लिए की गई। एक कॉल में लड़की रेस्क्यूअर से ये पूछती रही कि क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकती। शहरी कहते हैं गैर जरूरी कॉल्स करने वाले मदद के तलबगार शहरियों की जान के लिए खतरे का बायस बनते हैं। वो लोग जो एक्चुअली उस वक्त में शायद किसी वाकई में इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और वो उस नंबर पर कॉल कर रहे हो, लेकिन आप चूँकि फ़न के लिए अपने मज़े के लिए जस्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए या किसी ऐसे मजाक के लिए आप वहाँ पर कॉल मिला के बैठे हुए हैं और असल में जिसको उस वक्त ज़रूरत है और उसकी कॉल उस वक्त मिलेगी नहीं, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमें चाहिए कि हम जो भी लोग ऐसे ये गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो बिला जवाज यौमिया 100 से 150 बार कॉल करते हैं। रेस्क्यू 1122 पर आने वाली लाखों गैर जरूरी कॉल से जहां रेस्क्यू अमला परेशान है तो वहीं मदद के मुस्तहिक अफराद के लिए ये गैर जरूरी कॉल नुकसान का बायस भी बन सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। शहरी को 4 साल बाद इंसाफ मिल गया। जंग खुली कचहरी में विरासती केस सुलझा दिया गया। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू स्टाफ को कार्रवाई की हिदायत कर दी। बुजुर्ग शहरी खुशी से निहाल। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
شہری کو 4 سال بعد انصاف مل گیا. جھنگ کھلی کچہری میں وراثتی کیس سلجھا دیا گیا. عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر نے ریونیو سٹاف کو کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی. ریونیو مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عملہ سمیت موجود رہے. کسی نے درخواست پیش کی تو کوئی زبانی اپنی کتھا ضلعی سربراہ کو سناتا رہا. آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے سر جی آپ کا حکم ہوا کہ فوراً اس پر عمل درآمد کیا جائے. میں بار بار ہر کسی کے چکر سیاسی مخالفے میں میرے جو مخالف سیاسی طاقت دکھاتے ہیں اس کے بچے کہتے ہیں ایم پی اے ساڑا ماموں ہے جی, ایم پی اے ساڑا چاچو ہے جی, ایم این اے سارے گھر کا بندہ ہے جی, دھمکیاں دیتے ہیں میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری میں 4 سال سے التوا کا شکار کیس کا فیصلہ کر دیا گیا. زمین کے وراثتی حق کے لیے شہری محمد صدیق 4 سال سے کوشاں تھا. مخالف پارٹی نے عدالت میں دعویٰ دائر کر کے زمین کا انتقال روک رکھا تھا. میری ہمشیرہ جی ہمشیرہ کی زمین تھی آپ کی, تو کیا مسئلہ تھا اس کا, کیا ہوا؟ وہ آدمی فوت ہو گیا, اولاد ہے ہی نہیں, وہ وراثتی انتقال ادھر نہ کرانا. کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کا یہ کیس چل رہا تھا؟ کیس ہو گیا جی 4 سال سے. 4 سال سے چکر لگا رہے تھے اب عدالتوں کے؟ ہاں جی عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے. جج نے مہربانی کی تھی انہوں نے ساڑھے حق کر دیتے. عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بزرگ شہری کھلی کچہری میں پہنچا, جہاں تحصیلدار نے انتقال کے احکامات جاری کیے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کھلی کچہری میں 250 سے 300 درخواستیں موصول ہوتی ہیں. 30% درخواستیں عدالتی کارروائیوں کے حساب سے ہوتی ہیں جن پر فوری فیصلے نہیں کرتے. اس میں جو ہمارا جو جنرل ٹرن اوور ہوتا ہے وہ ہمارا 250 سے لے کے 300 تک ڈیلی کی کمپلینٹس ہوتی ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 6 مہینوں سے ہمارا 100% اس کا ریڈریسل ہے, پازیٹیو ریڈریسل ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو بیسیکلی فکس ان پیشی ہوتے ہیں, کورٹ کیسز ہوتے ہیں یا جن میں سٹے میٹرز ہوتے ہیں, اس میں ہم پراپرلی ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, یا کورٹ کو اگر میرے کو انڈر ہے تو اس کو ہم انسٹرکشن دے دیتے ہیں کہ اس کو جلدی ڈسپوز آف کر دیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا زیادہ تر درخواستوں کو ایک ہی دن میں نپٹا دیا جاتا ہے, کچھ کو اگلے دن کی پیشی دی جاتی ہے. دونوں پارٹیوں کا موقف سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کیمرہ مین عظیم لودھی کے ساتھ طیب سیف, جھنگ. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کے لیے خوشخبری. پیرامیڈکس اور درجہ چہارم ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. تنخواہیں 3 مرحلوں میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ملازمین کے برابر ہو جائیں گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمپنی ملازمین کی تنخواہ میں پہلا اضافہ 1 اکتوبر سے ہوگا, جبکہ 1 جنوری 2022 کو دوسرا اور 1 اپریل 2022 کو تیسرا اضافہ کیا جائے گا. 3 مرحلوں میں گریڈ 1 تا 16 تک کے ملازمین کی تنخواہیں ہیلتھ اتھارٹی ملازمین کے برابر ہو جائیں گی. آپ بتائیں کہ فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان. بلڈ بینک میں خون کی وائٹ سیل علیحدہ کرنے والی مشین خراب. کینسر, گردہ اور حاملہ خواتین سمیت مریض بچے علاج کے لیے خوار ہو گئے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. الائڈ اسپتال میں واقع بلڈ بینک میں خون سے وائٹ سیل علیحدہ کرنے والی مشین خراب ہو گئی. کینسر, گردہ اور حاملہ خواتین سمیت مریض بچے علاج کے لیے خوار ہو گئے. بلڈ بینک میں موجود مریضوں کے تیماردار کہتے ہیں کینسر وارڈ میں مریض داخل ہے, وائٹ سیل درکار ہے, مگر بلڈ بینک میں وائٹ سیل علیحدہ کرنے والی مشین خراب ہے. پرائیویٹ یا دیگر ہسپتال جانا پڑ رہا ہے. انتظامیہ مشین جلد ٹھیک کروائے. وائٹ سیل کی مشین خراب ہے, لوگوں کو بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے. لوگ سول میں جا رہے ہیں, ڈی ایچ کیو میں جا رہے ہیں, یا آگے پیچھے عزیز فاطمہ میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ لیبارٹریز میں جا رہے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنی مشین ٹھیک کروائی جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. وائٹ سیل کی مشین خراب ہے اور حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات سے جلد آسان ہوں. جی بہت وائٹ سیل والی مشین خراب ہے, ہماری حکومت سے اپیل ہے یہ مشین جلد سے جلد ٹھیک کی جائے. بلڈ بینک انچارج ڈاکٹر حماد کہتے ہیں 4 خون کی بوتل اس مشین میں ڈال کر وائٹ سیل علیحدہ کیے جا رہے تھے. مشین کا پرزہ لاہور بھجوایا گیا ہے, امید ہے جلد ٹھیک ہو کر آ جائے گا. 4 بندوں کا بلڈ لیتے ہیں, اس میں سے وائٹ سیل نکالتے ہیں. یہ مشین ہماری خراب ہوئی ہے, ہم نے اس مشین کو لاہور میں بھیجا ہوا ہے ٹھیک کرنے کے لیے. انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو کے واپس آ جائے گی. مشین کی خرابی مریضوں اور تیمارداروں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. غریب اور مستحق مریض پرائیویٹ ہسپتالوں میں واقع بلڈ بینک سے 30 سے 35 ہزار روپیہ ادا کر کے وائٹ سیل بنوانے پر مجبور ہیں. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ اسدار حسین, فیصل آباد.